हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक्स्ट बुक नेट जेआरएफ। बच्चों 5 तारीख आज आ चुकी है, काफी एग्जामिनेशन हो चुके हैं। कैसा हुआ एग्जाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आगे 6 जनवरी और 7 जनवरी को डिफरेंट सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन है। आप में से जिसका है प्लीज कमेंट करके बताइए आप लोग। और आज हम बात करेंगे अभी तक ऑल 10 यूनिट्स पेपर 1 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या डिफिकल्टी लेवल रही और किस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन बने, ताकि आगे आने वाले बच्चे उसके लिए तैयारी कर पाए। बच्चों अगर हम बात करें बच्चों सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन से ही हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है 3 घंटे वाला, तो सबसे पहले डीआई की बात करें। आज तक बेटा आप देखेंगे डीआई हमेशा डिफिकल्ट आती थी। हर बच्चों को डीआई से बहुत डर लगता था कि सर मुझसे डीआई सॉल्व नहीं होती है, मैथ सॉल्व नहीं होती है। लेकिन इस दिसंबर 2025 के अटेम्प्ट में बेटा डीआई इजी टू मॉडरेट जा रही है। अब सर ये इजी टू मॉडरेट कैसे कह रहे हैं सर? मुझे तो बहुत टफ लग रही थी, कुछ बच्चों को आसान भी लग रही थी। इसलिए बेटा क्योंकि ना तो डबल टेबल डीआई पूछी गई, एक सिंपल सी टेबल आपके एग्जाम में बन के आ रही है और कुछ रेशियो बेस पर है और कुछ नंबर के आधार पर है। उसमें से आपको 5 क्वेश्चन बहुत ही छोटी छोटी लैंग्वेज के हैं जिन्हें सॉल्व करने हैं। बहुत सारे रिसेंटली क्वेश्चन देखे, सब्जेक्ट के नाम बीए, बीएससी, बीबीए, ऐसे सब्जेक्ट के नाम दिए, नंबर दे रखे, रेशियो दे रखे और सॉल्व कर देना है। और दूसरा क्या है, ना तो मिसिंग डीआई पूछी जा रही है, ना ही बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे कोई भी डीआई नहीं आ रही। तो अभी तक 5 तारीख तक सारी डीआई बहुत बहुत सिंपल है, इंक्लूडिंग 5 जनवरी शिफ्ट 1 को मिलाकर मैं बात कर रहा हूं, जिसमें अभी इंग्लिश का एग्जाम था। ठीक है, तो डीआई में डरने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है बेटा। अगर मैं मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करूं, जहां पर मैथ और रीजनिंग होता है, अगर मैं रीजनिंग उठाऊं तो सबसे पहले हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन क्या आ रहा है, नंबर सीरीज से पूछा जा रहा है बेटा। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन नंबर सीरीज से पूछा जा रहा है, नंबर सीरीज। तो हर एक एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का जरूर आ रहा है। कभी कभी लेटर सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है उसमें। ये दो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट में आ रहे हैं और बहुत ही आसान आ रहे हैं। इसके लिए आपको हमारी मंजिल मैराथन की क्लास और पिछले जो मैंने एनालिसिस की क्लासेस कराई हैं, वहां पर हूबहू क्वेश्चन सॉल्व कराए, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर मैं मैथ की बात करूंगा तो एक क्वेश्चन आया था, 4 स्टेटमेंट दे रखे थे। उसमें एक क्वेश्चन एवरेज के ऊपर था, एक क्वेश्चन परसेंटेज के ऊपर था और एक सिंपल कैलकुलेशन पर आधारित था कि 15% किसी नंबर का 40 है, तो बताइए किसी संख्या का 25% उससे 2 ज्यादा है तो वो ग्रेटर है कि नहीं है। ये क्वेश्चन एक बन रहा, बहुत ही आसान थे, 4 स्टेटमेंट आप आसानी सॉल्व कर सकते थे। दूसरा फ्रैक्शन पे क्वेश्चन आ रहा बेटा। फ्रैक्शन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आ रहा, जहां पर सिंपल आपको क्या करना है, डिवीजन करना है, सिंपल सीधे भाग दे देना है। वो क्वेश्चन फ्रैक्शन का पूछा जा रहा है। 2 हो गए। तीसरा क्वेश्चन बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन बन रहा है। चौथा एक क्वेश्चन टॉपिक उठाया गया आपके एग्जाम में, अभी तक ट्रेन का एक सवाल आया है, जहां पर ट्रेन एक बार प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही थी और एक बार आदमी को क्रॉस कर रही थी। बट नया क्या पूछा गया, जब ट्रेन चल रही थी तो आदमी भी चल रहा था, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट काम कर रहा था। तो ये सारे टॉपिक्स है जिनसे अभी तक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बच्चों पूछे गए हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया, यहाँ पर कोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया, कोडिंग डिकोडिंग। तो अगर आप इतने टॉपिक को रिवाइज करते हैं तो अभी तक का आपका जो प्रीवियसली जितने भी शिफ्ट पूछे गए उनके सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। ये होगी 2 यूनिट्स। अब रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करेंगे बेटा, रिसर्च हमेशा एक अच्छी यूनिट मानी जाती है जहां अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बच्चों आते हैं। तो सबसे पहला क्या, रिसर्च का न्यूमेरिकल स्टार्टिंग के 2 दिन नहीं पूछा गया था, लेकिन अब रिसर्च के न्यूमेरिकल आपकी लास्ट यानी कि 3 तारीख को शिफ्ट 2 में पूछा गया था, शिफ्ट 1 में, और अभी 5 तारीख को शिफ्ट 1 इंग्लिश वाले शिफ्ट में भी पूछा गया न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल किस पर आ रहा है, एक तो स्टैंडर्ड एरर पर आ रहा है, दूसरा आ रहा है बेटा किस पर, कि जहां पर पॉपुलेशन मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वेरिएंस निकालना है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया वेरिएंस पर। ये तो हो गया बेटा स्टैटिस्टिक का पोर्शन। इसके अलावा जो क्वेश्चन आ रहा है, ये हो गया एक क्वेश्चन पैटर्न। दूसरा टाइप ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन आ रहा है, जो स्टार्टिंग के दोनों दिन एग्जाम हुआ था वहां पे टाइप ऑफ रिसर्च का पूछा गया था, और आगे भी आपके एग्जाम में टाइप ऑफ रिसर्च का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्सपेरिमेंटल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इन सब के बारे में हमसे क्वेश्चन का रखा गया बच्चों। क्लियर है? यस और नो एवरीवन? यस और नो? ये रहा। अब इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसका हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन आ रहा है बेटा। हाइपोथेसिस में
पी वैल्यू पे क्वेश्चन आ रहा है, और टाइप 1 टाइप 2 एरर पे क्वेश्चन आ रहा है। टाइप 1 और टाइप 2 एरर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं टाइप 1 टाइप 2 एरर में, और हाइपोथेसिस में पी वैल्यू पे क्वेश्चन आया। चौथा सैंपलिंग से क्वेश्चन आया बच्चों। सैंपलिंग में कई तरह की सैंपलिंग के नाम लिखे हैं, उनकी डेफिनेशन को मैच कराना है। ऐसे टाइप्स ऑफ रिसर्च में भी रिसर्च के नाम लिखे, उनकी सैंपलिंग को मैच कराना है और उनकी डेफिनेशन को मैच कराना है। ऐसे ही 4 तरह के टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा एक टॉपिक जो बहुत हॉट है, जो बार बार क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं बेटा स्केल ऑफ मेजरमेंट पर। स्केल ऑफ मेजरमेंट मतलब कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। ये स्केल्स पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रेगुलरली फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, रिसर्च, ये रिसर्च हुआ था, आईसीटी नहीं था, ये रिसर्च था। क्या हो रहा है भाई? ये रिसर्च हमने किया अभी। अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग हमारे सामने। लॉजिकल रीजनिंग में आज 5 जनवरी शिफ्ट 1 को जो क्वेश्चन पूछा गया वो लॉजिकल इक्विवेलेंट पर पूछा गया। लॉजिकल इक्विवेलेंट के क्वेश्चन अब आना शुरू हो गए हैं। दूसरा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरा हेतु भाषा की स्टार्टिंग की सीट में जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जैसे कि आपका फैलेसी ऑफ विरुद्ध, फैलेसी ऑफ सब विचार, फैलेसी ऑफ सत प्रतिपक्ष, इनके क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है। चौथा इंडियन लॉजिक में न्याय से क्वेश्चन पूछा जा रहा बच्चों। और पांचवा बेटा आपसे मूड एंड फिगर का क्वेश्चन लगातार आ रहा है आपके एग्जाम में। और एक छठा एक नया क्वेश्चन आ रहा है एसपीएम। ये एसपीएम बेस्ड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। आप टॉपिक का नाम कमेंट कर सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको उस पर वीडियोस बनाकर आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। एक टॉपिक और पूछा गया था इंडक्टिव डिडक्टिव का। तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी लॉजिकल रीजनिंग के टॉप यूनिट से बेटा, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा आईसीटी से बात करें, आईसीटी से टॉपिक, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है? एक तो बेटा आ रहा साइबर सिक्योरिटी से, जिसको आप मालवेयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे ट्रोजन हॉर्स हो गया। स्पाईवेयर से क्वेश्चन आ रहा है ना, मैच द कॉलम पे भी आ रहा है। और दूसरा आ रहा है कि भाई बताओ कौन सा हार्डवेयर है, हार्डवेयर पे क्वेश्चन आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन बेटा पूछा जा रहा है आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस से। और आज जो 5 जनवरी क्वेश्चन पूछा गया नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया, जिसे बाइनरी और हेक्साडेसिमल बोलते हैं, पॉइंट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। पांचवा बेटा मेमोरी से क्वेश्चन आ रहा है, रैम और रोम से क्वेश्चन आ रहा है। और छठा क्वेश्चन इसी मेमोरी में अरेंज करना है कि बिट और निबल में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन लगातार फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन आया था इंटरनेट इंट्रानेट, जैसे एक और बताता हूं आपको, नेटवर्क पे क्वेश्चन पूछा गया। नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इस पर क्वेश्चन पूछा गया। और सातवां टॉपिक इंटरनेट और इंट्रानेट, इन सबके क्या पूछे गए, मैच द कॉलम पे इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है। ये सारे क्वेश्चन आईसीटी से आ रहे हैं, यही टॉपिक जो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं बच्चों। और एक टॉपिक जो आता है फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या रहे, फुल फॉर्म पे, जैसे यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फुल फॉर्म्स बेटा आ रहे हैं आईसीटी में। क्लियर है। रीडिंग कॉम्पिटिशन अगेन वेरी इजी आ रहा है, अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के अलग अलग मुद्दों पे क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं बच्चों। पीडी की बात करें, इन्वायरमेंट में तो एक तो पॉल्यूटेंट से क्वेश्चन आ रहा है और इस कुछ डिसीज स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ रहे हैं बेटा। डिसीज स्पेसिफिक क्वेश्चन जैसे कि आपके ब्लैक फूड डिसीज पे क्वेश्चन आ रहा है ना, और ब्लू बेबी सिंड्रोम पे क्वेश्चन आ रहा है। तीसरा अगर हम बात करें प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये प्रोटोकॉल के क्वेश्चन इन्वायरमेंट पूछा है। और चौथा क्या, करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन आ रहा है एक, क्या रहा भाई, करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक का नाम है, याद है कि सर इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं। ये पीडी के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बेटा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ब्लूम्स पे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा स्वयं पे क्वेश्चन आ रहा है, स्वयं स्वयं प्रभा पे क्वेश्चन आ रहा है। उसके लॉन्च ईयर पूछे जा रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लॉन्च ईयर की क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है।
और तीसरा टीचिंग मेथड्स पे क्वेश्चन आया बच्चों, टीचिंग मेथड पर। ओके, एक क्वेश्चन आईसीटी टूल पर भी था टीचिंग के। ओके, और क्वेश्चन थे टीचिंग में कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन पूछा गया, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इन पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट करिए डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स में कि कौन सा इसमें टीचर सेंटर्ड मेथड है, कौन सा लर्नर सेंटर्ड मेथड है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, है ना, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में भी रिवाइज करने चाहिए। कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो इसमें एक तो क्वेश्चन यही कि सिंप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, इस तरह क्वेश्चन पूछे रहे। मास मीडिया कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आ रहा है बेटा, है ना, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आ रहा है। और इसमें क्रोनोलॉजी बेस पर आ रहा है कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज़पेपर, इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। और मूवीज पर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अभी ऐसा नहीं नोटिस किया गया कि मूवीज पर कोई क्वेश्चन पूछा रहा, तो मूवीज का ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं बताया गया कि मूवीज पे क्वेश्चन आ रहा हो बच्चा। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे एग्जामिनेशन में। तो आप तैयार रहिए पढ़ने के लिए, है ना, और हमेशा इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत मतलब आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं। बस आप उसको आसानी से अगर करेंगे तो आप पेपर बना पाएंगे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। पेपर आसान है, पेपर बहुत इजी आ रहा है, पेपर बहुत आसानी से डुएबल पेपर आ रहा है बेटा। ठीक है, हायर एजुकेशन की बात करें तो एनईपी 2020 से 2 क्वेश्चन फिक्स आ रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से 2 क्वेश्चन फिक्स आ रहे हैं। और क्या, यूनिवर्सिटीज के नेम, इंस्टीट्यूशन के नेम, उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है क्रोनोलॉजी पर, वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बच्चों आ रहे हैं। ठीक है, और कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, हमें वो नहीं आ रहा है ना। ये सारी चीज आप हमें जरूर बता सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, और अलग अलग HEGC, है ना, AICT, अलग अलग तरह से क्वेश्चन भी इस हायर एजुकेशन में रखे जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, ऑल ऑफ यू, यस और नो। आज एक क्वेश्चन और आया लॉजिकल रीजनिंग में, कोनोटेशन डिनोटेशन का क्वेश्चन एंट्री किया गया था यहाँ पे, अभी तक नहीं आया था, पर आज की शिफ्ट में कोनोटेशन एंड डिनोटेशन का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया। तो ये ओवरऑल मोटा माटी क्या है, टॉपिक के नाम है जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको रिवाइज करिए, है ना, एनवायरमेंटल डिसीज को रखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में ब्लूम्स को पढ़िए और टीचिंग मेथड्स को समझिए, आईसीटी टूल को पढ़िए, मूक्स एलएमएस पे क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, उन सबको समझिए। और रिसर्च में हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया रहा बहुत ज्यादा। हाइपोथेसिस तो एक मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है रिसर्च का। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। ये चैनल हमारा नया है, इसको सब्सक्राइब करो। अभी जिस वीडियो को आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में बेटा हमारी बुक के लिंक दे रखे हैं। जैसे बुक हमारी इंग्लिश में भी अवेलेबल है और बुक हमारी हिंदी में भी अवेलेबल है। आप इसको तुरंत ही जाके बाय कर सकते हैं आगे वाले शिफ्ट के लिए। यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं जिससे बुक में आपको डिस्काउंट मिल जाए। तो यहाँ पे कूपन कोड बोल रहा है ना, तो आप कूपन कोड लगाइएगा रजत JRF, RAJATJRF। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे ये बुक्स आपको 549 में मिल जाएगी और ये आपको अभी ऑर्डर करने पे जल्दी आपके घर फ्री डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसके अलावा हमारे पेपर 1 पेपर 2 के सारे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और बहुत अभी पेपर 1 पेपर 2 दोनों अवेलेबल है। जून 2026 का ये कोर्स है, यानी कि जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये कोर्स रहेगा। इसी में आपको पेपर 1 पेपर 2 की ऑल लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और इसमें सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे यूनिट वाइज फुल लेंथ। पेपर 1 के जो जो टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा उसकी आप मॉक टेस्ट जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे। प्रीवियस पेपर का सोल्यूशन मिलेगा, स्टडी नोट्स दिए जाएंगे जिनको आप प्रिंट कर सकते हो और वो सारे अवेलेबल है। ठीक है, ये दिसंबर तक है, ये इसके लिए है। तो अगर आप दिसंबर तक लेना चाहते हैं या जून तक तो आप बस को यहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको करना है रजत JRF बच्चों, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट बच्चों मिल जाए और आपकी प्रिपरेशन हो जाए। और इस जून में JRF लेना है और यहाँ पर फीस होगी 9,999 फॉर जून एग्जाम और दिसंबर तक 13,499। एक बार JRF हो जाएगा, ये फीस मायने नहीं रखती, सिलेक्शन मायने रखता है। थैंक यू सो मच। ये चैनल हमारा नया है, इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं रात में 9 बजे डेली, जहां पर हम लोग एनालिसिस करते हैं बच्चों। थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर।